हाँ ठीक है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू जी हैं। सर, दिल्ली में बड़ी बैठक, आप लोगों की मीटिंग हुई, आप भी नजर आए, आपने ब्रीफिंग भी की। किन मुद्दों पर बातचीत हुई? क्या सीट शेयरिंग प्रमुख मुद्दा था? बिहार में कांग्रेस पार्टी का और गठबंधन का अभी तक जो काम हुआ है उसकी समीक्षा हुई और आगे क्या काम करना चाहिए उसकी रणनीति पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। चर्चा सीट शेयरिंग पे हुई, कैंडिडेट सिलेक्शन पे हुई, कैंपेन पे हुई, मैनिफेस्टो पे हुई और अलग अलग कोऑर्डिनेशन के जो मुद्दे हैं उन सब चीज़ों पे सर, बातचीत चल रही थी कि आप लोगों को वोट अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट बिहार में इतना ज़्यादा हो गया, अब ये मीडिया में भी आ गया है कि कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है। इस इम्पैक्ट को देखते हुए वोट अधिकार यात्रा से, क्योंकि आम जनमानस कनेक्ट हुआ। वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की यात्रा तमाम दलों ने उसमें भाग लिया। सीट शेयरिंग की जहाँ तक मामला है, अगर नए पार्टी अगर गठबंधन में जुड़ते हैं तो स्वाभाविक है उनके लिए सीट्स निकालने पड़ेंगे और वो सीट सबको अपने अपने कोटे से निकाल के देने पड़ेंगे। और हमारा मानना है कि सीट शेयरिंग में संतुलन रहना चाहिए और हर किसी के लिए फेयर होना चाहिए। आपको लगता है सर, वोट अधिकार यात्रा आपकी नज़र से कितना इम्पैक्टफुल रहा बिहार में? आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को, क्योंकि आप पूरी यात्रा में रहे हैं, आपकी नज़र से भी ये बिहार में पहली यात्रा मुझे लगता है रही होगी बिहार में, तो आपने कैसा देखा, क्या रिस्पॉन्सेज देखे आपने? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा बहुत गंभीर और बहुत अहम मुद्दा है बिहार के हर एक आम आदमी का। सिर्फ बिहार के आम आदमी का मुद्दा नहीं है, ये भारत के हर एक नागरिक का मुद्दा है। कैसे? क्योंकि जब तक वोट चोरी से सरकार बीजेपी बनाती है तब तक बीजेपी जनता के मुद्दों पे ध्यान नहीं देती है, जनता की काम नहीं करती है, जनता का दुख दर्द कम नहीं करती। इसीलिए मोदी जी 11 साल के बाद भी नौकरियां नहीं दे पाते। इसीलिए मोदी जी पेट्रोल का दाम 50 से 100 करते हैं लेकिन 100 से कम नहीं करते। इसीलिए मोदी जी महंगाई हर चीज़ में बढ़ाते हैं। इसीलिए मोदी जी पेपर लीक पे कुछ खास सुधार नहीं ला पाते। इसीलिए मोदी जी बिहार में क्राइम कम नहीं कर पाते। इसीलिए मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर करते हैं, सेना का अपमान करते हुए भी सीज़फायर करवाते हैं। वोट चोरी हर एक मुद्दा का जड़ बन चुका है, क्योंकि जब तक वोट चोरी होगी तो सरकार चोरी के माध्यम से बनेगी, वो कभी भी जनता के भविष्य के लिए और उनके बच्चों के भविष्य के लिए काम नहीं करेगी। यात्रा के माध्यम से ये संदेश हमने जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जनता समझ गई है कि जब तक वोट चोरों को गद्दी से नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक उनका भविष्य और बच्चों का भविष्य खतरे में है। सर, एक सवाल मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि ट्विटर पर जिस तरीके से अभी जो ब्रीफिंग राहुल गांधी ने की थी, कई जगह के चीज़ों को लेकर प्रेस वार्ता जो उन्होंने किया था, उसको लेकर नैरेटिव ये चल रहा है कि वो, आपने देखा होगा ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट है फुल पेज, उसने बताया कि मैंने इस पर तफ्तीश की है, इसके बाद ये चीज़ें सामने लाया हूँ। तो ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि राहुल गांधी की जो प्रेजेंटेशन थी वो वियतनाम स्पॉन्सर्ड प्रेजेंटेशन थी। कौन सी प्रेजेंटेशन की बात? जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी कि वोट काटा गया इतनी जगहों से महाराष्ट्र को लेकर, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इस तरह की नैरेटिव चल रही है। सीधी सी बात है, चुनावों में मैच फिक्सिंग अंपायर सेट किए गए, थर्ड अंपायर तक जाते हैं तो वो भी सेट किए गए। क्रिकेट मैच में अंपायर सेट होता है तो रिप्ले के माध्यम से थर्ड अंपायर तक जा सकते हैं। हमने सबूत के साथ महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, हरियाणा में, बिहार में बताया कि गलत तरीके से काम हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। हमने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज रिलीज़ करो। मतलब जनता समझ गई है कि चुनावों में अंपायर फिक्स्ड है, मतलब चुनाव आयोग फिक्स्ड है, सेटिंग हो गई है। तो जब अंपायर सेटिंग हो जाता है तो हम थर्ड अंपायर के पास जाते हैं तो रिप्ले की ज़रूरत होती है। तो हम कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, अंपायर कह रहा है कि सीसी फुटेज हमने नष्ट कर दिया। अंपायर भी सेट है, सबूत भी गायब और वोट चोरी दिन दहाड़े हो रहा है। इसके खिलाफ हम जनता की आवाज़ बनकर लोकतंत्र, संविधान
और जनता के हर एक मुद्दे का अधिकार का रक्षा करने का प्रयास करते हैं। अगर राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने स्पॉन्सर किया है तो वो जनता के दुख दर्द ने स्पॉन्सर किया है। भारत और बिहार का हर एक नागरिक जो विकास चाहता है, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतरीन बनाना चाहता है, उन लोगों ने राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर किया। अंतिम सवाल सर, तेजस्वी यादव के साथ कैसी बातचीत कोऑर्डिनेशन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है? महागठबंधन में सामंजस्य बन पा रहा है? अभी तक महागठबंधन के सारे दलों के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, पॉजिटिविटी है और सामंजस्य बना के हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समय रहते रहते इस पर हम अच्छे नतीजे पे पहुँचेंगे। सर, दो नई पार्टी आई है, जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है, इसको लेकर कुछ नहीं? बातचीत चल रही है, तो इस पर जो भी निर्णय होगा फैसला होने के बाद आपको बताएंगे। बातचीत के लिए तो आप सुन रहे थे बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लोवरू जी को, जिन्होंने सीट शेयरिंग से लेकर बिहार कांग्रेस के तमाम मुद्दों पर एआर नाउ के साथ खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ प्रेम कश्यप, एआर नाउ, पटना।